फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको सौर मंडल के टॉप 30 प्रश्न। और ये टॉप 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में आपके यही प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न हमने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। क्वेश्चन को देख करके आपको क्वेश्चन के लेवल का पता लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिया था। ये क्वेश्चन आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी और इसके साथ ही साथ एनटीपीसी के लगातार कई शिफ्टों में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केपलर। केपलर साहब ने क्या किया, ग्रहों के गति संबंधी नियम को प्रतिपादित किया था। और केपलर ने टोटल ग्रहों के गति संबंधी 3 नियम दिए थे, ठीक है, जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये जो है आपका साइंस के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटक तारा होता है वो होता है आपका अभिनव तारा। अभिनव तारा आपके ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो आपका नीला ग्रह होता है आपका पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें 1/3 आपका वाटर होता है, तो इसलिए यह नीली आकृति का दिखाई देता है। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी हमारी नीला ग्रह के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंगल, ठीक है। मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइटन किसका उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शनि, ठीक है। शनि ग्रह के उपग्रह को हम टाइटन कहते हैं। टाइटन आपका शनि का उपग्रह होता है। और शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पे आधारित ले लेते हैं कि किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय बनता है। रिंग टाइप स्ट्रक्चर किस ग्रह के चारों ओर बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये गोलाकार कोई ग्रह है जिसके चारों तरफ इस तरीके से आपने देखा होगा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है। तो ये रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट रूप से बनता है, जिसको हम वलय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह जो होता है आपका, ये होता है आपका शुक्र ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्सर क्या होते हैं, पल्सर किसे कहते हैं। ये सारे सौर मंडल से रिलेटेड टॉपिक हैं। तो पल्सर जो होते हैं आपके, ये चमकने वाले तारे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चमकने वाला तारा। पल्सर क्या होता है आपका, लगातार चमकने वाले या तेजी से चमकने वाले तारे को हम पल्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, ठीक है। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य। सूर्य की परिक्रमा करता है पुच्छल तारा, ठीक है। तो पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, तो पुच्छल तारा आपके सूर्य की परिक्रमा करता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिन पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, मतलब अधिकतम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई, ठीक है। फ्रेंड्स, 4 जुलाई को हमारे पृथ्वी तथा सूर्य के जो बीच की दूरी होती है वो सबसे ज्यादा अधिकतम होती है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हैं ही, और हमने ऑप्शन को नहीं लिया है जिसके कारण आप कम समय में बहुत ज्यादा प्रश्नों को कर लेंगे। और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। तो शुक्र ग्रह हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह हमारा सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। मॉर्निंग स्टार के नाम से किस ग्रह को जानते हैं दोस्तों, तो मॉर्निंग स्टार के नाम से हम जानते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम लोग मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, ठीक है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह दोस्तों होता है बुध, उसके बाद होता है शुक्र, उसके बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल। इस तरीके से आप सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। कभी कभी बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सबसे निकटतम बुध, उसके बाद आपका होता है शुक्र,
उसके बाद आपका होता है पृथ्वी, उसके बाद आपका होता है मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल कभी बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा सकता है, कभी घटते हुए क्रम में पूछा जा सकता है। करेक्ट सीक्वेंस याद रहेगा तो आप आराम से जवाब दे देंगे। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग का सिद्धांत किससे, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप का। ठीक है, टेम्परेचर का सूचक होता है। तारों का जो विभिन्न रंग होता है यह परिवर्तित ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश का सबसे चमकीला तारा क्या होता है? तो सूर्य के बाद जो आकाश का सबसे चमकीला तारा होता है वो होता है आपका साइरस। तो इसका नाम याद कर लीजिएगा, ये आपके ALP के काफी सारे शिफ्टों में पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आकाश का सबसे चमकीला तारा क्या होता है। आकाश का सबसे चमकीला तारा दोस्तों होता है साइरस, इसका नाम होता है साइरस तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं, अगर यह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है तो इसको ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो इस बारे में भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ग्रह और उपग्रह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सूर्य का परिक्रमा सदैव ग्रह करते हैं, ग्रह सदैव सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह सदैव ग्रह की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो होता है आपका बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का दोस्तों सबसे छोटा ग्रह होता है आपका बुध। बुध ग्रह हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो पार्थिव ग्रह आपके 4 होते हैं, इस बारे में ध्यान से देखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये 4 आपके पार्थिव ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरुण। ठीक है, अरुण जो ग्रह होता है यह हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे लगातार पूछे जाते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड आपको सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शुक्र और मंगल। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है दोस्तों? पृथ्वी आपकी स्थित है शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो जो सूर्य में ऊर्जा है दोस्तों ये आपकी नाभिकीय संलयन के द्वारा मतलब उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा सदैव आपके नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कॉपरनिकस। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा होता है? तो सूर्य सन जो होता है हमारा ये सर्वाधिक निकटतम तारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारसेक कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6। ठीक है, एक पारसेक जो होता है आपका 3.6 वर्ष के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 3.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान के कितने गुना होना चाहिए या कितने गुना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी मैं बताता हूं जिसको आपके पेपर में ज्यादा पूछा गया है। ये आपका पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा ये भी आपका पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। और जो सीक्वेंस मैंने लिखवाया है उसको तो आप जरूर ही तैयार कर लीजिएगा। ये रहा आपका सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस भी लगातार आपसे पूछता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।